हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा, क्षमा कर दीजिए। नानावली, आकाश से बादल हट गए हैं, अब आकाश साफ हो गया है। मतलब किसी के दिल में गलतफहमी पैदा हो गई थी, वो मिट गई। हाँ, अब तो उत्सव मनाया जाएगा, उत्सव। दामू अन्ना, दामू अन्ना, अरे कोई है? अरे बाहर आइए। अरे गुरुजी, आप? अगर आपने मुझे बता दिया होता तो मैं आपको लेने अवश्य आता। जब मुझसे संबंध तोड़ ही दिए तो फिर ये मेहमान नवाजी का नाटक क्यों? जो मेरे साईं बाबा पे अंधविश्वास दिखाता है उसके साथ मैं कोई संबंध नहीं रखता। अरे आपकी वजह से मैंने अपने भगवान पर अंधविश्वास दिखाया दामू अन्ना, आपकी वजह से। मैं सिर्फ इतना जानने आया हूँ कि साईं बाबा ने जो आपको कृपा प्रसाद दिया उसका क्या किया आपने? वो नारियल तो उर्मिला ने खाया गुरुजी। अगर भाभी जी ने साईं बाबा का कृपा प्रसाद खा लिया होता तो आपके घर में बच्चे की आहट लग चुकी होती दामू अन्ना। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ गुरुजी? हाँ, आप झूठ बोल रहे हैं। माधवराव जी, आप हमारे भैया का अपमान कर रहे हैं और हमसे हमारे भैया का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं साईं बाबा का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। साईं बाबा कभी झूठ नहीं बोलते दामू अन्ना। द्वारिका माई में जो भी कदम रखता है उसका भला होना निश्चित है। फिर साईं बाबा का कृपा प्रसाद और आशीर्वाद मिलने के बाद भी आपका भला कैसे नहीं हुआ? बताइए दामू अन्ना, बताइए। उस नारियल का क्या किया आपने दामू अन्ना? अरे मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाभी जी ने वो कृपा प्रसाद खाया ही नहीं। क्या किया उस नारियल का भाभी जी आपने? बताइए। मैंने वो नारियल नौकरानी वत्सला को नदी में फेंकने के लिए दिया था। और दामू अन्ना, आपने साईं बाबा पर उंगली उठा दी। अरे साईं बाबा का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। इधर 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 आ तू। उस नारियल का क्या किया तूने? सच बोलना। हाँ अब बोलो वत्सला, बोलो। हाँ बोलो। मैंने वो नारियल खा लिया। गुरुजी, मेरी भी शादी को कई साल हो गए और अब तक मुझे भी कोई संतान नहीं है। इसलिए मैंने सोचा क्यों न इस नारियल को फेंकने के बजाय मैं खा लूं। और मैंने ये नारियल बड़ी श्रद्धा से खाया है। और अगर श्रद्धा और विश्वास है तो मेरा दिया हुआ नारियल उनके लिए सिर्फ नारियल नहीं, मेरा कृपा प्रसाद है। और गुरुजी, साईं बाबा की कृपा हुई और मैं मां बनने वाली हूँ। और मेरे घर में भी सभी बहुत खुश हैं क्योंकि मैं मां बनने वाली हूँ। मैं मां बनने वाली हूँ गुरुजी, मैं मां बनने वाली हूँ। वाह साईं बाबा, वाह। आपकी लीला अगाध है साईं बाबा, अगाध है। मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा, क्षमा कर दीजिए। नानावली, आकाश से बादल हट गए हैं, अब आकाश साफ हो गया है। मतलब किसी के दिल में गलतफहमी पैदा हो गई थी, वो मिट गई। हाँ,
अब तो उत्सव मनाया जाएगा, उत्सव। यानी वो भक्त साईनाथ से मिलने आएगा जिसकी गलतफहमी दूर हो गई है। भक्त से मिलना साईनाथ के लिए उत्सव ही तो है। विठोबा पुंडलिक का इंतजार कर रहा है। अब इंतजार खत्म हो गया है। पुंडलिक विठोबा से मिलने के लिए आ रहा है। साईं बाबा मालिक हैं और मालिक से ऐसे व्यवहार की गुरुजी से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। गुरुजी तो दुर्भाग्यशाली हैं। मालिक सामने होकर भी वो मालिक से मिल नहीं सकते और ना ही उनसे बात कर सकते हैं। नूर, मुझे भगवान मानते हो और भूल जाते हो कि भगवान के लिए उसका भक्त भगवान होता है। भक्तों की प्रतिष्ठा भगवान की अपनी प्रतिष्ठा होती है। मेरा भक्त मुझसे कितनी भी दूर हो, उसकी सहायता के लिए मैं तुरंत पहुंच जाता हूं। अरे राम राम राम, द्वारिकानाथ जी, ये श्यामा गुरुजी फिर वापस आ गया शिरडी में। राम राम राम, द्वारिकानाथ जी, ये श्यामा गुरुजी आरती की थाली लेकर कहाँ जा रहे हैं? वैद्य जी, लगता है द्वारिका माई जा रहे हैं साईं बाबा की आरती उतारने। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। मेरु समान बृहद वक्षस्थल और भुजदंड दिशाएं, उन्नत भाल विशाल सुलोचन, पद वैकुंठ लजाए। उन्नत भाल विशाल सुलोचन, पद वैकुंठ लजाए। प्रभु तुम हो जहाँ, रहता है वहाँ उजियारा है उजियारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। क्षमा कर दीजिए देवा, क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। नानावली, विठोबा और पुंडरी की मुलाकात हो गई।
श्यामा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई देवा। गलती की है तो सुधारो उसे। लक्ष्मी की माँ, जी बाबा। चटनी और भाकर की रोटी लाओ। मेरे श्यामा ने कुछ दिनों से खाया तक नहीं है। आपने भी कहाँ खाना खाया है बाबा? आप खाना क्यों नहीं खा रहे थे? मैंने व्रत रखा था श्यामा कि जब तक तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। और मैं नहीं आता तो? अरे कैसे नहीं आते तुम? मैं तुम्हें घसीट कर ले आता। जैसे अभी खींच कर लाया है तुमको। हाँ, बड़ा आया 72 जन्मों के संबंध तोड़ने वाला। ये बड़े नाजुक रिश्ते होते हैं श्यामा, आत्मा की तरह। न शस्त्र से काट सकते हैं, न आग से जला सकता है, न पानी से बहा सकता है और न हवा से उड़ा ले जा सकता है। समझ गए? हाँ? लीजिए बाबा। खाओ श्यामा, खाओ। अरे भूखे पेट नहीं रहना चाहिए। खाओ। नहीं बाबा। अरे खाओ ना। आप भी तो भूखे हैं, आप भी खाइए। लीजिए। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। ओम हितकारी जय असुरारी बिंदु सुता प्रिय कंता। आनंद सुर धरणी अद्भुत करनी मर्म न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अविगत गोपीतम चरित पुनीतम मायारहित मुकुंदा। जेहिला की विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निशि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा। मालसापति जी, बहुत दिनों बाद आज बाबा खुश हुए हैं। हाँ हाँ। मैं अपनी खुशी में सबको शामिल करना चाहता हूँ। श्यामा, ये राले आम की टोकरी लाया है, सबको बांट दो, सबको। बाबा पहले आप लो, दो। हाँ बाबा आप तो सारे आम बांट देंगे हैं? बाबा वो दो आम हमें दो ना। नहीं नानावली, ये आम किसी की अमानत है। जब ये 2 आम उसे दूंगा तो उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी।